लेकिन जब पैसे की बात आती है तो उस डगमगाने से गुजरने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। आपको इस बेहतरीन सौदों को खोजने के लिए भीतर सोई वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। हमारी संस्कृति ने हमें बताया है कि पैसे का प्रेम सारी बुराई की जड़ है। हमें केवल एक पैसा खोजने और कड़ी मेहनत करने भर की आवश्यकता है, और जब हम बूढ़े होंगे तो सरकार हमारी परवाह कर लेगी। संदेश अब भी कड़ी मेहनत करने, पैसे कमाने और इसे खर्च करने का है। और जब हमारे पास पैसे कम पड़ जाएं, तो हम हमेशा पैसे उधार ले सकते हैं। इसीलिए हम में से इतने सारे लोगों के भीतर हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई हुई है, लेकिन हमें जीवन के मिलियन डॉलर सौदों को खोजने के लिए उस वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। नौकरी खोजना और पैसे के लिए काम करना नहीं ज़्यादा आसान होता है। नौकरी खोजना और पैसे के लिए काम करना कहीं ज़्यादा आसान होता है, लेकिन यह दौलत का मार्ग नहीं है। अगर आप जनसाधारण के खिलाफ जाना चाहते हैं तो रॉबर्ट उस विचार प्रक्रिया को बताते हैं जिससे भी हर दिन गुजरते हैं। 10 कदम जिनका इस्तेमाल आप अपनी वित्तीय प्रतिभा को जागृत करने के लिए कर सकते हैं। आप जिन्हें चाहते हो उनका अनुसरण करें या अपने खुद के बना लें। आपकी वित्तीय प्रतिभा इस काम के काबिल है। फर्स्ट, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। आत्मा की शक्ति। कई लोग अमीर या वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र तो बनना चाहते हैं, लेकिन वे इसलिए दूर मुड़ जाते हैं क्योंकि वहां पहुंचने की राह बहुत मुश्किल नजर आती है। किसी भावी ओलंपिक तैराक की तरह, जो पुल में घंटों मेहनत करने के लिए समय और सामाजिक कार्यक्रमों की कुर्बानी देती है और कड़ा अध्ययन करती है। लोगों को बाधाओं के पार धकाने के लिए एक शक्तिशाली, स्पष्ट लक्ष्य या कारण की आवश्यकता होती है। कारण या उद्देश्य इच्छाओं या नहीं चाहता हूँ का मिश्रण है। अमीर बनने की इच्छा के पीछे के रॉबर्ट के कारण की तरह। सबसे पहले उनके नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वे चाहतों को उत्पन्न करते हैं। वे अपने पूरे जीवन काम नहीं करना चाहते हैं। वे अपने माता पिता के विपरीत नौकरी की सुरक्षा नहीं चाहते हैं और उपनगरों में घर नहीं बनाना चाहते थे। वे कर्मचारी नहीं बनना चाहते थे और अपने करियर पर काम करने में व्यस्त नहीं रहना चाहते थे। प्रियजनों के साथ समय बिताने की कीमत पर सिर्फ इसलिए ताकि उनकी मृत्यु पर उनकी मेहनत के फल सरकार ले ले, जैसा उनके पिता के साथ हुआ था। वे क्या चाहते थे? रॉबर्ट चाहते हैं कि युवावस्था में ही संसार की यात्रा करने के लिए आज़ाद हो और वह जीवन शैली जी सके जिससे वे प्रेम करते थे। वे आज़ाद रहना चाहते हैं और अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका पैसा उनकी खातिर काम करे। अमीर बनने के पीछे रॉबर्ट की तरह आपके पास भी पर्याप्त शक्तिशाली भावनात्मक कारण होने चाहिए, क्योंकि झटकों या असफलताओं में वही आपको इस राह पर कायम रखेंगे। रॉबर्ट ने कई बार पैसे गंवाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा इसलिए जारी रखी क्योंकि उनका कारण पर्याप्त शक्तिशाली था। वे 40 साल तक स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन वे 47 के होने पर ही लक्ष्य तक पहुंच पाए। अमीर बनना आसान नहीं था, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं था। अगर रॉबर्ट के पास कोई शक्तिशाली कारण नहीं होता तो यह अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होता। अगर आपके पास पर्याप्त शक्तिशाली कारण नहीं है तो रॉबर्ट आपसे आग्रह करते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मेहनत भरा लगेगा। सेकंड, दैनिक विकल्प चुनें। चयन की शक्ति। आपके पास हर दिन यह विकल्प होता है कि आप अमीर बने, गरीब बने या मध्यवर्गीय बने। आपकी खर्च करने की आदतें बताती हैं कि आप कौन हैं। गरीबों की खर्च करने की आदतें गरीबों जैसी होती हैं। बहुत समय पहले रॉबर्ट ने अमीर होने का विकल्प चुना। उनके मित्र माइक ने विरासत में संपत्तियों से भरे स्वस्थ कॉलम को पाने के बाद यह सीखने का विकल्प चुना कि इसे कैसे कायम रखा जाए, जो सामान्य स्थिति नहीं है। जब अमीर परिवार अपनी संपत्तियां अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, ज़्यादातर लोग अमीर ना बनने का विकल्प चुनते हैं। वे खुद को बताते हैं कि उनकी पैसे में कोई रुचि नहीं है या अभी वे छोटे हैं और उन्हें इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या ऐसे ही असंख्य कारण। लेकिन ये बहाने उनका समय छीन लेते हैं, उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति, और सीखने से भी वंचित कर देते हैं। हम सबके पास हर दिन यह विकल्प होता है कि हम अपने समय और पैसे के साथ क्या करते हैं और अपने दिमाग में क्या भरते हैं।
रॉबर्ट अमीर बनने का विकल्प चुनते हैं और यह भी हर दिन चुनते हैं। वे लोगों से आग्रह करते हैं कि वे पहले शिक्षा में निवेश करें, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारा सबसे शक्तिशाली साधन है। एक बार जब हम पर्याप्त बड़े बन जाते हैं तो हम सभी के पास यह चुनने का विकल्प होता है कि हम अपने मस्तिष्क में क्या भरें, लेकिन सीखने में निवेश करने का विकल्प चुनने के बजाय ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते रहते हैं। अपने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए रॉबर्ट हर साल कम से कम 2 सेमिनारों में जाते हैं। 1973 में वे 3 दिनों के सेमिनार में गई, जिसमें बिना डाउन पेमेंट दिए रियल एस्टेट खरीदने के तरीके बताए गए हैं। उन्होंने सेमिनार पर $385 खर्च किए और इस सेमिनार की बदौलत उन्होंने कम से कम $2 मिलियन बनाए और बाकी जीवन काम ना करने में सक्षम भी हुए। रॉबर्ट सीडी और ऑडियो बुक्स भी पसंद करते हैं ताकि वे सुनने के बाद उनकी समीक्षा कर सकें। एक बार वे एक निवेशक की बातों से असहमत थे, लेकिन उसकी सीडी 20 बार सुनने के बाद आखिरकार उनकी समझ में आया कि उस आदमी ने जो कहा था वह क्यों कहा था। वे इसे इसलिए समझ पाए क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग खुला रखा। हालांकि वे मूलतः इस निवेशक से सहमत थे। अब उनके पास समस्याओं का विश्लेषण करने के 2 तरीके हैं जो अनमोल हैं। रॉबर्ट ने दूसरे लोगों को पढ़ने और सुनने का विकल्प यह पता लगाने के लिए चुना कि कई लोग क्या सोचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जॉर्ज सोरोस तक, इस तरह वे उनकी मानसिक शक्ति से लाभान्वित हो सकते हैं। अब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से समझने के लिए अक्सर गलतियां करनी होंगी। अहंकारी आलोचनात्मक लोग जोखिम लेने से डरते हैं, इसलिए वे प्राय विशेषज्ञों की बातें नहीं सुनते हैं। यह बुद्धि का प्रश्न नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकते हैं अगर उनकी चतुराई में अहंकार की बूंद मिल जाए। दूसरी ओर सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है। पहले से संचित विचारों के साथ मिलकर नए विचार किसी बेहतरीन चीज में बदल सकते हैं। सुने, सीखें, दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखें। फटाफट अमीर बनने की मानसिकता न रखें। शेयरों या रियल एस्टेट्स में निवेश करने से पहले अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपने मस्तिष्क में निवेश करें। 3, मित्र सावधानी से चुनें। संपर्क की शक्ति। रॉबर्ट अपने सभी मित्रों से सीखते हैं, उनसे भी जिनके पास पैसे हैं, उनके ज्ञान की तलाश में, और उनसे भी जो वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। बाद वाला समूह उन्हें सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि उनके कई मित्रों ने, जिन्होंने $1 अरब से ज़्यादा उत्पन्न किए हैं, एक ही बात बताई है। उनके गरीब मित्र उनसे कभी यह नहीं पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। वे बस नौकरी या कर्ज या दोनों मांगते हैं। रॉबर्ट हमें चेतावनी देते हैं कि हम गरीब या डरे हुए लोगों की बातें ना सुनें। जब निवेश की बात आती है तो उनके लिए आसमान हमेशा गिर रहा होता है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों काम नहीं करेगी। विशेषज्ञों के किसी भी समूह में एक ना एक होता है जो कहता है कि बाजार लुढ़कने वाला है, और दूसरा होगा जो कहता है कि बाजार चढ़ने वाला है। दोनों की सुने, क्योंकि दोनों के पास भेद बिंदु है। अपने प्रति सच्चे रहें और भीड़ के पीछे ना जाएं। यह दौलत बनाने के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक हो सकता है। भीड़ आमतौर पर किसी बेहतरीन सौदे के लिए बहुत देर बाद पहुंचती है। इसके बजाय किसी नए सौदे की तलाश करें जो डरावना दिख सकता है। बाजार की टाइमिंग करने की कोशिश ना करें। अगली लहर के लिए सही स्थिति में पहुंचें। समझदार निवेशक किसी निवेश को तब खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय तय होता है। यह सब इनसाइडर ट्रेडिंग इसके वैधानिक रूपों के बारे में है। अंदर के करीब रहना, अमीर मित्र बनाना जिनके पास इस बारे में जानकारी होती है कि पैसा कहाँ बनाया जा रहा है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, अंदर घुसना चाहते हैं और बाजार के लुढ़कने से पहले बाहर निकलना चाहते हैं। मित्र इसी के लिए होते हैं और यही वित्तीय बुद्धि है। 4, किसी फॉर्मूले में माहिर बने और फिर एक नया फॉर्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। सावधान रहें कि आप क्या सीखते हैं, क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। जनसाधारण के पास एक बुनियादी फॉर्मूला होता है। नौकरी पर जाओ, पैसे कमाओ, बिलों का भुगतान करो, चेक बुक भरो, कुछ म्यूचुअल फंड खरीदो और फिर से नौकरी पर जाओ। अगर आप पर्याप्त नहीं बना रहे हैं तो आपको फॉर्मूला बदलने की आवश्यकता है। बरसों पहले रॉबर्ट एक वीकेंड क्लास में गए। रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स कैसे खरीदें। उन्होंने फॉर्मूला सीखा और इस पर काम किया।
Woo!